तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, है ना। यानी कि समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है ना। प्रतिस्थापन का क्या अर्थ होता है? तो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है प्रतिस्थापित करना। क्या होता है? प्रतिस्थापित करना। जैसे हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से, जो आपको सरल लगे समीकरण, उससे क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे, है ना। x या y का मान, फिर क्या करेंगे, उस x या y का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन, है ना। तो वहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएंगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या है, समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर में 17। इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, समीकरण नंबर 1, है ना। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6, इसको हम समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, जो आपको सरल लगे, है ना, समीकरण जो आपको आसान लगे उसको उठा लेंगे, है ना। तो चलिए हम समीकरण नंबर 2 को ले लेते हैं। समीकरण नंबर 2 हमें आसान लग रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, है ना, इतना लिख लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको नोट करेंगे, x माइनस का y बराबर में कितना है, 6, है ना। समीकरण नंबर 2 को हमने नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से या तो x का मान निकाल लो या y का मान, है ना, जो आपको आसान लगे। तो चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान जब निकालेंगे तो ये 6 प्लस का है, इधर ही रहेगा ना। अब क्या करेंगे, इस माइनस का y है, जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का y हो जाएगा, है ना। प्लस का y हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, समीकरण नंबर 3, है ना। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इस x का मान, यानी समीकरण 3 से जो x का मान है वो समीकरण हम 1 में रखेंगे, यानी समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से x बराबर 6 प्लस का y समीकरण नंबर 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 3 से x बराबर 6 प्लस का y समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या नोट कर लेते हैं, 2x प्लस का 3y और बराबर में है 17, है ना। अब क्या करेंगे, 2 है यहाँ पर, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस का y, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच कुछ भी नहीं तो गुणा हुआ, तो गुणा लगा लिया, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 प्लस y और प्लस में है हमारा 3y बराबर में हमारा 17, है ना। अब क्या करेंगे, इस 2 के अंदर गुणा कर लेंगे, है ना। तो 2 छंग 12 हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, प्लस, है ना। 2 की गुणा y से करेंगे तो 2y हो जाएगा और प्लस में हमारा 3y रहेगा, बराबर में हमारा 17, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस का 2y है, प्लस का 3y, ये आपस में जुड़ जाएंगे ना। तो हम इनको जोड़ लेंगे, तो 12 लिखेंगे और प्लस 2 और 3 5y, है ना। 5y बराबर में 17, है ना। अब क्या करेंगे, इस 12 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, है ना। तो 5y इधर रहेगा और 12 को इधर लाएंगे, है ना। तो 17 माइनस 12 हो जाएगा, है ना। ये प्लस का 12 था, बराबर के इस तरफ हमने भेजा तो ये माइनस का 12 हो गया, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करेंगे, 5y लिखेंगे, है ना, बराबर, अब देखिए 17 में से 12 घटा दो तो कितना बचेगा, 5, कितना बचा, 5, है ना। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, है ना। तो हम क्या करेंगे, y बराबर, इस 5 को इस तरफ भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, 5/5, है ना। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, है ना। तो y का मान कितना आ जाता है, तो y बराबर आ जाता है 1, है ना। 5 से 5 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 1, है ना। तो हमें y का मान कितना मिल गया, 1, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y, है ना, क्या लिखेंगे, y का मान
समीकरण समीकरण तीन में रखने पर, है ना, रखने पर इतना लिख लेंगे, है ना। हमने क्या लिखा है, समीकरण 3 में रखने पर। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 को नोट करेंगे, है ना। तो x, है ना, x बराबर क्या है, समीकरण x बराबर है 6 और प्लस का y, है ना। तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे बराबर 6 और y की जगह 1, y की जगह क्या है 1, है ना। तो हमने 1 रख दिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, है ना। तो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 1, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, अतः x बराबर 7, है ना, और y बराबर 1, है ना। तो यहाँ से जो हमें x और y के मान मिल जाते हैं, यानी हमारा जो सवाल है वो प्रतिस्थापन विधि से, यानी समीकरण हमारे हल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।